सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी काफ़ी अच्छे से होंगे, खुश होंगे। तो थंबनेल से तो आपको पता ही चल गया होगा कि मैं आज कौन से टॉपिक पे आप सभी के लिए वीडियो लेके आई हूँ। जी हाँ, मैं आज आप सभी के लिए लेके आई हूँ कुछ शॉकिंग फैक्ट्स अबाउट दिवाली। क्योंकि जैसा आपको पता ही है दिवाली आ रही है, तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना हम दिवाली के ऊपर कुछ शॉकिंग फैक्ट्स बताएं आपको। क्यों मुझे लगा कि हम सभी दिवाली तो ज़रूर मनाते हैं, लेकिन क्या उसके बारे में हमें सब कुछ पता है? तो अगर जैसे कुछ लोगों को ये सब बातें नहीं पता है, तो इसीलिए मैं ऐसे फैक्ट्स लेके आई हूँ जिससे आपको दिवाली के बारे में और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो चलिए बिना किसी फालतू बात के हम अपने शॉकिंग फैक्ट्स अबाउट दिवाली स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला फैक्ट है अबाउट दिवाली इज द फेस्टिवल अकर्स ऑन द नॉन मून डे। जी हाँ, जिस दिन दिवाली होती है उस दिन मून यानी कि चांद नहीं निकलता है। क्या आपको ये बात पता थी? अगर नहीं पता थी तो अब तो पता चल गई ना। तो उसके बाद हमारा सेकेंड फैक्ट अबाउट दिवाली है मोर देन 800 पीपल इन इंडिया सेलिब्रेट दिस फेस्टिवल इन वेरियस वेज। जी हाँ, हमारे जो इंडिया है वहाँ यहाँ पे काफ़ी तरह के लोग रहते हैं, इसीलिए दिवाली भी यहाँ पे कई तरीके से मनाई जाती है। बंगाल जो है वहाँ पे कुछ अलग ही नाम होता है, उसको कुछ और बोलते, दिवाली नहीं बोला जाता है, लेकिन होता ये दिवाली ही है। इसीलिए 800 मिलियन लोग इसको कई अलग अलग तरीके से मनाते हैं। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट फैक्ट है सिख्स ऑल्सो सेलिब्रेट दिवाली। जी हाँ, जो पंजाबी होते हैं वो भी दिवाली मनाते हैं। तो जिनको नहीं पता था उनको मैं बता दूं, जो सिख होते हैं वो भी दिवाली बनाते हैं। उनके रिलीजन में इसको डायरेक्ट दिवाली नहीं बोला जाता, लेकिन इसके पीछे एक कहानी जुड़ी हुई है। जैसे हमारे में राम जी 14 साल के बाद आए थे, इसलिए दिवाली मनाई जाती है। तो उनके में भी कोई सेकंड गुरु वगैरह थे, तो वो जब लौटे थे तो उसी की वजह से वहाँ पे ये दिवाली मनाई जाती है, जिसको दिवाली ना कहकर कुछ और कहा जाता है, इसीलिए सिख भी दिवाली मनाते हैं। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट फैक्ट है बिजनेसेस ऑल्सो स्टार्ट न्यू अकाउंट्स। जी हाँ, जैसे बिजनेस में कई तरह के अकाउंट्स बनते हैं हर साल, तो इसी तरीके से जो दिवाली का दिन होता है उस दिन नया अकाउंट स्टार्ट होता है, क्योंकि माना जाता है कि इस दिन से नया साल स्टार्ट होता है और लक्ष्मी जो होती है वो आना स्टार्ट हो जाती है, इसीलिए इसे शुभ माना जाता है। और इस दिन से एक नया अकाउंट बनना स्टार्ट होता है जो कि अगले साल तक कंटिन्यू होता है। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट फैक्ट है द दियाज आर केप्ट बर्निंग ऑल नाइट। जी हाँ, जो दिवाली वाला दिन होता है उस दिन जो दिए होते हैं, मिट्टी के दिए, वो हिंदुओं में पूरी रात घर के बाहर जलता हुआ छोड़ा जाता है, घर के अंदर भी जलते हुए छोड़े जाते हैं, जिससे कि जो लक्ष्मी आए वो अंधेरे में ना आए। और कहा जाता है कि जिस घर में उजाला होता है और सबसे ज़्यादा सफाई होती है उसी घर में लक्ष्मी आती है। इसीलिए पूरी रात दिए को जलता हुआ छोड़ दिया जाता है ताकि लक्ष्मी आए तो वो घर से लौट ना जाए। तो उसके बाद नेक्स्ट फैक्ट है ट्रेडिशन टू क्लीन हाउस। जी हाँ, जो दिवाली होती है इसलिए भी जानी जाती है कि इस त्योहार में सबसे ज़्यादा सफाई होती है। लोग करीब 1 महीने से या 2 महीने पहले से ही सफाई करना स्टार्ट कर देते हैं। और सबको तो पता नहीं, लेकिन मेरे घर में तो करीब 1 डेढ़ महीने से पहले से ही सफाई होना स्टार्ट हो जाती है और सभी लोग घर के सफाई करना स्टार्ट कर देते हैं। छोटा हो चाहे बड़ा, हर घर में सब लोग सफाई करते हैं मिल बांट के। तो इससे ये माना जाता है कि जो लक्ष्मी होती है वो आपके घर में आती है, आपका जो धन होता है, आपका जो पैसा होता है उसमें बढ़ोतरी होती है, वो बढ़ता है दिन पर दिन। इसीलिए कहा जाता है कि दिवाली में सफाई करनी चाहिए जिससे कि लक्ष्मी हमारे घर आए और हमारे घर में काफ़ी सारा पैसा आए। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट फैक्ट है द लक्ष्मी रोम्स द अर्थ। जी हाँ, इस दिन जो लक्ष्मी जी होती हैं जिनकी हम लोग पूजा करते हैं, गणेश लक्ष्मी जी की, इस दिन वो पूरे जो अर्थ होता है, पूरी दुनिया होती है, कहा जाता है कि वो भ्रमण करने के लिए, मतलब घूमने के लिए, देखने के लिए निकलती है कि किसका घर सबसे ज़्यादा साफ है और किसके घर में सबसे ज़्यादा खुशियाँ हैं। इस तरीके से उसके घर पे वो आती है, जिसकी वजह से उस घर में ज़्यादा पैसा आता है, ज़्यादा लोग खुश रहते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि दिवाली से पहले काफ़ी अच्छे से सफाई करनी चाहिए
और अभी मैंने आपको बताया ही था कि पूरी रात दिया भी इसीलिए जलाया जाता है जिससे कि लक्ष्मी जी जो होती हैं वो आकर लौट ना जाए अंधेरे की वजह से। इसीलिए पूरे घर में उजाला करके रखा जाता है। और आपने देखा ही होगा कि सब जगहों पे लोग अपने घरों पे लाइट्स लगाते हैं। यही एक वजह है कि लाइट लगाई जाती है जिससे कि बिल्कुल भी अंधेरा ना हो। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट फैक्ट है वन फेस्टिवल एंड मैनी स्टोरीज। जी हाँ, जैसे कि दिवाली मनाई जाती है तो इसके पीछे काफ़ी सारी कहानियाँ छुपी हुई हैं। एक ही नहीं, कई सारी कहानियाँ होती है। जैसे कि एक कहानी काफ़ी ज़्यादा कॉमन है जो कि ये है कि श्री राम इस दिन रावण का वध करके 14 साल का वनवास खत्म करके सीता जी के साथ वापस अयोध्या लौटे थे। इसीलिए इसी खुशी में वहाँ के लोगों ने दिए जलाए थे और उसी दिन से ये दिवाली मनाना स्टार्ट हुई थी। और इसी तरीके से काफ़ी सारी कहानियाँ हैं कि एक कहानी ये भी है कि इस दिन जो लक्ष्मी जी थे जिनकी हम लोग पूजा करते हैं इनकी और इनके जो लॉर्ड कौन से थे मुझे नहीं याद है, इनकी शादी हुई थी और इसी वजह से हम लोग लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। और भी कई सारी ऐसी कहानियां हैं जो आपको गूगल पे ज़रूर मिल जाएंगी जो कि दिवाली से रिलेटेड है। तो दिवाली से रिलेटेड काफ़ी सारी कहानियां हैं, इसलिए कहा जाता है वन फेस्टिवल एंड डिफरेंट स्टोरीज। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट फैक्टर धनतेरस द गोल्डन डे। जी हाँ, जैसे जो धनतेरस होता है इस दिन सबसे ज़्यादा लोग सोना और चांदी खरीदते हैं और सबसे ज़्यादा लोग सोना खरीदते हैं। इसलिए कहा जाता है आज के दिन करीब 15% जो भी दुनिया में सोना होता है वो आज के दिन ही खरीदा जाता है। क्योंकि इंडियंस में, हिंदूज में ये माना जाता है कि आज के दिन अगर आप सोना और चांदी खरीदोगे तो आपके घर पे लक्ष्मी आएगी और आपके घर पे और ज़्यादा पैसा आएगा। इसीलिए आज के दिन लोग काफ़ी सारा सोना चांदी और जो ज्वेलरी होती हैं वो खरीदते हैं। और काफ़ी सारे लोग आज के दिन बर्तन खरीदना भी शुभ मानते हैं। इसी वजह से धनतेरस को गोल्डन डे कहा जाता है क्योंकि आज के दिन सबसे ज़्यादा लोग सामान, ज्वेलरी जो होता है और गोल्ड का सामान, सिल्वर का सामान होता है वो खरीदते हैं। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट फैक्ट है द टोटल कॉस्ट ऑफ फायर क्रैकर इज मोर देन $1 बिलियन। जी हाँ, ये जो दिवाली है आपको पता ही है इस दिन सारे लोग काफ़ी सारे फायर क्रैकर्स यानी कि पटाखे जलाते हैं। तो इसी वजह से इसका जो रेट है, मतलब इसके ऊपर जितना भी खर्चा होता है वो करीब $1 बिलियन से भी ज़्यादा होता है। ये कुल मिला के सारे लोग जितने भी फायर क्रैकर्स खरीदते हैं उनका नेट अमाउंट है। और दिवाली वाले दिन पटाखे इसलिए भी जलाए जाते हैं ताकि जो लक्ष्मी जी होती है वो इस तरफ अट्रैक्ट हो। लेकिन अब तो काफ़ी सारे लोग सिर्फ इसको मस्ती के लिए ही जलाते हैं। तो अब आपको समझ ही में आ गया होगा कि इस दिन लोग कितना सारा पैसा खर्च करते हैं फायर क्रैकर की जगह। मेरा तो ये मानना है फायर क्रैकर जलाओ, अच्छी बात है, जलाने चाहिए, थोड़े बहुत जलाने चाहिए, लेकिन जो ज़्यादा नॉइज़ वाले होते हैं वो नहीं जलाने चाहिए। क्योंकि जो मैंने खुद देखा है जो कुत्ते होते हैं वो सब बेचारे काफ़ी ज़्यादा डरते हैं और बच्चे जो होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा डरते हैं। इसीलिए हमें जो पटाखे होते हैं जलाने चाहिए, लेकिन छोटे वाले जो चक्री होती है, ये सब वगैरह होती है, रॉकेट होते हैं, ये सब जला लेने चाहिए। लेकिन ज़्यादा पैसा खर्च करके इन फायर क्रैकर्स में क्या फ़ायदा है। उससे अच्छा आदमी मिठाई खरीद ले, ज़्यादा कपड़े वगैरह खरीद ले, ये ज़्यादा अच्छा होगा और अच्छी जगह पे इन्वेस्ट भी होगा। फायर क्रैकर्स पे खर्च करने से तो ज़्यादा ही अच्छा है ये। तो यही थे मेरे आज के 10 शॉकिंग फैक्ट्स अबाउट दिवाली। आई होप आप सभी को ये सारे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे होंगे। और अगर आपको अच्छे लगे हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर आपको इस तरह के और भी दिवाली से रिलेटेड या और किसी फेस्टिवल से रिलेटेड भी चाहिए हो तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। टिल देन बाय।